नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एसीपी के बारे में बात करेंगे। 2012 की भर्ती के लगभग 40,000 शिक्षक, जिसमें थर्ड ग्रेड व सेकंड ग्रेड हैं, उनके लगेगी 9 वर्षीय एसीपी सितंबर माह में। तो मध्य सितंबर से उनके लिए एसीपी शुरू होगी। तो एसीपी के लिए आवेदन करने से पहले आपको किन किन कागजात की डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या कागज़ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस संबंध में आज से ही अपने आवश्यक कागजात, स्टाम्प इत्यादि तैयार करने हेतु साला दर्पण पर ऑनलाइन एसीपी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है नियुक्ति प्लस ज्वाइनिंग प्रति, नियुक्ति आदेश प्लस ज्वाइनिंग प्रति, विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश और ज्वाइनिंग प्रति। दूसरा, स्थायीकरण आदेश। यदि प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर जिला परिषद से हुई है तो जिला स्थापना समिति द्वारा चयन आदेश की भी प्रति आवश्यक है। तीसरा, साला दर्पण प्रपत्र 10 में समस्त योग्यताएं शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक दर्ज हो। और साला दर्पण प्रपत्र 10 पूर्णतः भरा हुआ होना चाहिए। चौथा है सेवाकाल में हुई पदोन्नति का विवरण, नए आदेश और कार्यग्रहण परित्याग का विवरण, डीपीसी वर्ष आदेश व दिनांक तथा कार्यग्रहण तिथि आदि पदोन्नति से संबंधित आदेश चाहिए। पाँचवां, पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान में वेतन आयोग, वेतनमान, प्रभावी दिनांक, स्वीकृति तिथि आदि आदेशों की प्रतियां चाहिए। अगला है छठवां, पुनरीक्षित वेतनमान 2008 व पुनरीक्षित वेतनमान 2018 में वेतन निर्धारण तथा विकल्प की दिनांक सम्मति आदेश की प्रतियां चाहिए। सातवां, आवेदित बकाया एसीपी का प्रकार, दे दिनांक, दे वेतन आयोग, लेवल, वेतनमान आदि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आठवां, संतान संबंधी शपथ पत्र बना हुआ होना चाहिए। नौवां, सेवाकाल में कर्मचारी को सीसीए नियमों के तहत कोई शासित या दंडादेश दिया हो तो उसकी स्थिति, प्रकरण समाप्ति आदेश व दंडादेश की प्रति चाहिए। 10वां, एसीपी दिनांक तक एसीआर नियुक्ति अधिकारी के पास जमा होनी चाहिए। मतलब जब से लगे हैं उस तारीख से लेकर 9 वर्ष की एसीपी लगने तक की एसीआर अपने नियुक्ति अधिकारी के पास जमा होनी चाहिए। यदि बकाया हैं तो उनको तैयार करके नियुक्ति अधिकारी के पास पहुंचाए। इसके बाद में साला दर्पण पर एसीपी आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए सबसे पहले स्टाफ लॉगिन खोलना है और उसके बाद में फॉर्म ऑप्शन में जाकर एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, और उसमें जाके आगे फॉर्म, फिर अप्लाई फॉर एसीपी। इसके बाद में ऊपर दिए गए दस्तावेजों के आधार पर इंदराज करते जाइए और संबंधित जगह दस्तावेज अपलोड करें। वो पूरा बनने के बाद में ओटीपी के माध्यम से फाइनल सबमिट करें। जब आवेदन का प्रिंटेड फॉर्म दस्तावेज लगाकर हस्ताक्षर कर डीडीओ कार्यालय में सबमिट करके वहां से प्रकरण फॉरवर्ड कराएं। इस प्रकार उपरोक्त कागजात चाहिए। इन कागजातों के अलावा ऑनलाइन आवेदन एसीपी के लिए कैसे करते हैं, तो चलिए अब हम साला दर्पण पर चलते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम ब्राउज़र में खोलकर साला दर्पण पर डालते हैं। साला दर्पण खोलते हैं। साला दर्पण का होम पेज खोलने के बाद
इसमें स्टार विंडो पर चलते हैं। स्टार विंडो पर क्लिक करते हैं। स्टार विंडो में क्लिक करने के बाद में स्टाफ लॉगिन खोलते हैं। स्टाफ लॉगिन में यहाँ अपने यूज़र नेम, उसके बाद में आगे सेकंड में पासवर्ड, थर्ड में कैप्चा डालकर लॉगिन करते हैं। इसके बाद में यहाँ क्लिक करते हैं। तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद में अपने इन डॉटों पर क्लिक करते हैं और उसमें नीचे देखते हैं अपन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। फॉर्म में आगे फिर फॉर्म में आगे फॉर्म पर क्लिक करते हैं। फॉर्म में फिर एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल पर क्लिक करते हैं। फिर फॉर्म से क्लिक करेंगे तो इस प्रकार 4 इंटरफेस आएंगे। अप्लाई फॉर ACP, कंफर्मेशन फॉर्म, कम्पिटिटिव फॉर्म NOC, विदेश यात्रा। तो सबसे पहले अप्लाई फॉर ACP पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें ACP से संबंधित जानकारी चाहिए। तो फिर अपनी बेसिक जानकारी आएगी इसमें। तो अपनी बेसिक जानकारी आएगी इस पर, जो अपने प्रपत्र 10 में भरी हुई है उनको। उसके बाद में ACP शुरू होती है यहाँ से। तो इसमें नोट लिखा है, अगर कोई आदेश 3 से ज़्यादा पृष्ठों का हो तो दस्तावेज़ अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य पृष्ठ, कार्मिक का नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ ही अपलोड करता है। जैसे नियुक्ति आदेश है, स्थायीकरण आदेशों में है, इन सभी में यदि 3 से ज़्यादा पृष्ठ हैं तो प्रथम पृष्ठ और नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ अपलोड करना। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी। ACP एप्लीकेशन ऑन साला दर्पण। नेक्स्ट ACP स्टेज विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन प्रीवियस वन इज अप्रूव्ड। कहने का मतलब यदि पहले सेकंड ACP या थर्ड ACP की बात हो रही है तो यदि फर्स्ट ACP पीछे वाली ACP लगी है तो यही आगे वाली होगी। तो हम देखते हैं पहले ACP का रिवीजन। यदि किसी कारण से रिवीजन कर रहे हो, गलत हो गया या कोई ऑब्जेक्शन है दोबारा, तो यस करना, वरना नो ही करना पहली बार वाले। फिर मूल पद जिससे ACP की गणना की जानी है, तो आपका जो मूल पद है सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है, जो भी है उसको यहाँ आएगा। इसके बाद में यदि कार्मिक ये मॉडल स्कूल का है तो अपने पूरे विद्यालय के NSC कोड भरे, अन्यथा लागू नहीं है। इसको खाली छोड़ना यदि मॉडल स्कूल में नहीं। इसके बाद में कार्यग्रहण या नौसलन तिथि, जो आपके प्रथम कार्यग्रहण की तिथि है, जिस पद के लिए आपने ACP के लिए आवेदन किया उस पद की कार्यग्रहण तिथि। यदि नौसलन लाभ मिला है तो नौसलन लाभ की तिथि दर्ज होनी चाहिए। जो प्रपत्र 10 में भरी है वो अपने आप आ जाएगी। फिर नियुक्ति आदेश अपलोड करना है। यदि सेकंड ग्रेड का तो अपना नियुक्ति आदेश, और थर्ड ग्रेड का है तो नियुक्ति आदेश के साथ साथ जिला स्थापना समिति का भी आदेश, चयन आदेश लगाना। उसमें समय, नियुक्ति कब किया, कितनी तारीख को किया, दोपहर पहले विद्यालय समय में किया है तो बिफोर नून, यदि आफ्टरनून दोपहर बाद में, मध्याह्न के बाद में किया है तो आफ्टरनून करना है। यदि प्रथम नियुक्ति जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से हुई है तो तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर हुई है तो जिला स्थापना समिति द्वारा चयन आदेश की प्रति भी अपलोड करनी है। फिर स्थायीकरण तिथि प्रपत्र 10 में भरी हुई होनी चाहिए।
और वहाँ से भरी होगी तो यहाँ अपने आप आ जाएगी, और यदि नहीं भरी हुई है तो यहाँ से भर के उसको स्थायीकरण करके फिर स्थायीकरण का आदेश अपलोड करना है। अगला, कौन से वर्ग के लिए आपका कौन सा वर्ग मंत्रालय का अधीनस्थ है, राज्य सेवा, वो चूज करना है और फिर सेव करना है। ये बेसिक जानकारी बनने के बाद इसमें आएगी शैक्षिक योग्यता, जो आपके प्रपत्र 10 में भरी हुई है उनके अनुसार शैक्षिक योग्यताएँ आ जाएगी आपकी। इसके बाद में प्रशासनिक योग्यताएँ, वो भी 10 प्रपत्र 10 में भरी हुई हैं उनके अनुसार आ जाएगी। आगे है, पर सेवाकाल में हुई पदोन्नति का विवरण लागू नहीं है। यदि सेवाकाल में पहले से कोई पदोन्नति नहीं हुई है, 2012 वाले के नियुक्तियों के ऐसी इसका कोई पदोन्नति नहीं हुई होगी तो उनके लिए नो का ऑप्शन लागू नहीं है। तो जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है उनको यस करना है। यस करते ही ये नीचे विवरण नहीं बनना होगा। यदि पदोन्नति हुई है तो नो करना है। और फिर इसमें प्रकार फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फिर उसके बाद पदोन्नति कौन से पद पर हुई है, कार्य ग्रहण परित्याग की तिथि, कार्य ग्रहण किया है, परित्याग किया है, डीपीसी वर्ष, आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक, कार्य ग्रहण तिथि और आदेश की प्रति अपलोड करनी है। यदि पदोन्नति नहीं हुई है तो यस कर देना और ये यहाँ से हट जाए। इसके आगे अगला है, पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण। यदि पूर्व में एसीपी स्वीकृत होगी प्रथम या द्वितीय तो नो करना है, और यदि स्वीकृत नहीं हुई है तो यस करोगे तो ये वापस हट जाएगा जो भी विवरण। यदि हुई है तो नो करना। 2012 वालों के लिए सबके लिए नो हो जाएगा। और यदि हुई है एसीपी मिल गई तो फिर लिखना है कि फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड जो भी मिल गई है। वेतन आयोग कौन सा था, फोर्थ था, फिफ्थ था, सिक्स था या सेवन, पे बैंड, वेतन लेवल, वेतनमान, ग्रेड पे, प्रभावित दिनांक, स्वीकृति क्रमांक और स्वीकृति दिनांक और उसका आदेश की प्रति अपलोड करनी है। इसके बाद में पुनरीक्षित वेतनमान 2008 और 2017 का निर्धारण का विवरण। यदि लागू नहीं है तो नो करना है, यस करना है। और लागू यदि निर्धारण हुआ है तो नो करना है। वो तो ज़्यादातर का ये 2017 वाला निर्धारण हुआ है, 2018 8 वाला नहीं है। तो इस प्रकार जो भी हुआ है उसको फर्स्ट का सेकंड कर देना। यदि फर्स्ट हुआ है 2008 वाला फर्स्ट, 2017 वाला है तो सेकंड। वेतनमान कौन सा है वो, पे बैंड या ग्रेड पे ये बनना है। वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स है तो 7th पे तो पे मैट्रिक्स, यदि 8वां है तो ग्रेड पे। वेतनमान में विकल्प की दिनांक कब से लिया है वेतनमान उसकी दिनांक बनी है और आदेश की प्रति लगाकर उसको सेव करना है। इसके बाद में अगला है आवेदित एसीपी का विवरण। जो एसीपी जिस एसीपी के लिए प्रथम, द्वितीय या तृतीय जिसका भी भर रहे हैं, 2012 वाले प्रथम एसीपी को भरेंगे तो उनका प्रकार लिखना है। यदि पहली है तो 9 वर्षीय प्रथम और द्वितीय श्रेणी, और तृतीय श्रेणी के लिए 9, 18, 27 और फर्स्ट ग्रेड के लिए 10, 20, 30 का विवरण बनना है। तो प्रथम के लिए 9 वर्ष, द्वितीय के लिए 18 वर्ष, तृतीय के लिए 27। फिर दे देना कब से है वो बनना है। फिर वेतन आय कौन सा 6वें में देनी है, 7वें में देनी है, तो लगभग की 7वें में होगी। यदि पुरानी है कोई बकाया है तो उसके लिए पीछे वाले। वेतनमान पे बैंड पे लेवल, तो जो भी वेतनमान है वो भरना है या पे लेवल है। फिर वेतनमान ग्रेड पे मैट्रिक्स कौन सी है वो जैसे वेतनमान भर के उसके अनुसार सेलेक्ट करना है और उसको बाद में। इसके आगे दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चों पुत्र पुत्रियों की संख्या, तो 31/5 मतलब 31 मई 2002 के बाद पहले जन्मे हुए जीवित बच्चों का विवरण बनना है, जितने भी उनका नाम, जन्म तिथि और उनको सेव करना है।
इसके बाद दिनांक 1 जून 2002 अथवा इसके पश्चात जीवित बच्चे पुत्र पुत्रियों की संख्या बननी है। इसमें भी नाम, जन्म तिथि और फिर इसको सेव करना। फिर संतान संबंधी घोषणा पत्र अपलोड करना है। उसके बाद में सेवा काल में कर्मचारी को CCA नियमों के तहत यदि कोई शासित या दंडादेश दिया गया है तो उसका विवरण देना है। अधिकतर के लिए नहीं आएगा, यदि किसी का है तो हाँ भर के किस कारण दिया गया, उसका निस्तारण हुआ या नहीं, वो सारा विवरण भरना है। इस प्रकार ACP का आवेदन होगा। फिर आगे सबमिट बटन आएगा। सबमिट पर क्लिक करोगे तो OTP आएगी। OTP मांगेगा। अपने साला दर्पण में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा। OTP पर रख के सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद में उसका प्रिंट लेकर जो भी दस्तावेज़ अपलोड किए हैं उन सभी दस्तावेज़ की कॉपी के साथ DDO को जमा करवा कर DDO से आगे फॉरवर्ड करवाओगे और फिर आगे की कार्रवाई होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।